हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नॉलेज जंक्शन एकेडमी में। आज बच्चों इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे पैरेलल लाइन पे बेस्ड कंसेप्ट की, जो कि चैप्टर नंबर 6 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास दो पैरेलल लाइन है। ये दो पैरेलल लाइन से अगर कोई एक लाइन है ना, एक लाइन इन दोनों लाइन से पास होती है ना, और एक किसी डेफिनेट पॉइंट पे इस लाइन पे मीट करेगी और किसी एक डेफिनेट पॉइंट पे इस लाइन पे मीट करेगी, है ना। लेट हम इस लाइन को नाम दे देते हैं बच्चों m, इस लाइन को नाम दे देते हैं बच्चों n, इस लाइन को नाम दे देते हैं l, है ना। तो ये जो l लाइन है, ये दो mn जो पैरेलल लाइन है ना, m इज पैरेलल टू n, है ना, पैरेलल टू n। इसको कोई l लाइन है ना, l लाइन है ना, इंटरसेक्ट करती है ना। तो क्या होगा बच्चों, ये जो l लाइन है ना, ये जो l लाइन है वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। अब बच्चों क्या होगा, ये जो l लाइन है जब m लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल बनाएगा बच्चों, है ना। यहाँ पर ये एंगल बनाएगा कुछ ना कुछ इस m लाइन के साथ, है ना। तो ये चार एंगल ये तैयार कर रहा है बच्चों, यहाँ पर चार एंगल्स बन रहे हैं। वैसे ही ये l लाइन जब n को इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ भी ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, है ना, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, है ना। तो लेट हम बच्चों नाम दे देते हैं, ये जो एंगल बन रहा है लेट हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं बच्चों एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, यहाँ पर ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, है ना। तो ये हमने जो भी एंगल इसने तैयार किया है एल लाइन ने एम और एन के साथ, हमने उसको एक एंगल डिफाइन कर दिया, यहाँ पर एक एंगल उसको नाम दे दिया है ना। तो बच्चों यहाँ से हम 3-4 प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे, है ना। अपन प्रॉपर्टी जो इसमें देखेंगे, पहला जो कंसेप्ट इसमें देखेंगे वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी दो लाइन है ना इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, तो ये जो एंगल बनाएगा, है ना, ये जो एंगल बनाएगा, है ना, तो ये एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, ये एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो हमेशा इक्वल होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, 1 और 3। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और देखें तो बच्चों 2 और एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और यहाँ पर अगर हम L लाइन जो इंटरसेक्ट करें N पे उसकी बात करें तो बच्चों एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। और अगर बात करें बच्चों तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, है ना। तो ये जो है पहली प्रॉपर्टी, है ना, एंगल की पहली प्रॉपर्टी जो है ये हो गई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी, जो पहला चीज़ हम पढ़ेंगे बच्चों वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है हमेशा इक्वल रहेगा, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते एम लाइन, है ना, एल लाइन उसको इंटरसेक्ट करी और जो एंगल बना रही है, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है बच्चों वो हमेशा इक्वल रहता है। यहाँ भी ऐसे ही जो एल लाइन है एन को इंटरसेक्ट करेगी तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो ये पहली चीज़ हम देख रहे हैं इसमें, है ना। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चों वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, है ना। तो चलिए देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें क्या क्या होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बनाएंगे, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों अगर इसमें देखें तो करस्पॉन्डिंग क्या होता है, जैसे कि ये एक पैरेलल, यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है दो, है ना। इसमें से बच्चों एक जो है ट्रांसवर्सल जो इसको है एक लाइन L जो इसको दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है ना, पास हो रही है यहाँ से।
तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल रहेगा, एक जो आउटर है ना, और जो एक ट्रांसवर्सल के इनर है ना, एक ट्रांसवर्सल के जो बाहर एंगल है, एक ट्रांसवर्सल के इनर एंगल, ये दोनों जो होंगे बच्चों करस्पॉन्डिंग होंगे, है ना। ये दोनों एंगल जो बनेंगे वो करस्पॉन्डिंग होंगे, है ना। तो जो ये दोनों एंगल है वो हमेशा इक्वल होंगे। और एक अगर मैं बना के आपको एग्जांपल दूं तो देखिए बच्चों क्या होगा, एक अगर अंदर है तो एक बाहर होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर है तो एक इसके बाहर है, एक्सटीरियर है। तो ये दोनों एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, है ना, सेम साइड पे एक बाहर है तो एक अंदर है ना। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एक अंदर है तो एक बाहर है, तो ये बनेंगे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसा ही अगर हम इसमें देखें फिगर में तो बच्चों कौन कौन से एंगल्स हैं जो करस्पॉन्डिंग होंगे और वो इक्वल होंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर एंगल 2 एक एक्सटीरियर वाला और एक इंटीरियर वाला ट्रांसवर्सल के, तो 2 और 6 करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे बच्चों। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही अगर हम देखें बच्चों तो एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, है ना। अब इधर ट्रांसवर्सल के इस साइड को देखें बच्चों तो 1 और 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। और ऐसे ही देखें तो 4 और 8, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, है ना। तो ये हो गई बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे अल्टरनेट एंगल्स की, है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसकी हम बात करेंगे बच्चों वो अल्टरनेट एंगल्स, है ना। देखिए अल्टरनेट एंगल्स में, अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है बच्चों, अल्टरनेट एंगल्स, है ना, अल्टरनेट एंगल्स, है ना। अल्टरनेट एंगल्स में दो चीज़ें आएंगी बच्चों, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड दूसरा आएगा बच्चों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट क्या होता है बच्चों, देखिए, है ना, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो ये दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक हो जाएगा बच्चों, अभी हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट में क्या होता है बच्चों, एक इधर ट्रांसवर्सल के इस साइड और एक ऑपोजिट साइड, है ना। तो एक आपका इस साइड रहेगा ट्रांसवर्सल लाइन के इनर में, है ना, ये इंटीरियर, एक इस साइड एक इस साइड, है ना। तो ऑपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल्स जो होंगे, है ना, ऑपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स वो हमेशा इक्वल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको देखना है। तो ऐसा ही अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो एंगल 4 और एंगल 6 हो जाएंगे इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो कि हमेशा इक्वल होता है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही अगर हम देखें इंटीरियर में एक और जो अल्टरनेट बन रहा है वो 3 और 5 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अब हम बात करेंगे बच्चों एक्सटीरियर एंगल की। तो देखिए बच्चों एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अल्टरनेट क्या होता है, एक इस तरफ एक इस तरफ, है ना, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ एक इस तरफ, है ना, ऑपोजिट में। तो बच्चों अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें, है ना, एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो बाहर दो एंगल, है ना, बाहर के दो एंगल, ट्रांसवर्सल के बाहर ऑपोजिट में दो एंगल्स, तो एक इस तरफ एक इस तरफ, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बच्चों एक्सटीरियर एंगल क्या क्या होंगे हमारे पास, एक देखिए एंगल 2, एक देखिए एंगल 2 और दूसरा होगा बच्चों एंगल 8। ये दोनों एक्सटीरियर ऑपोजिट में है ना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। और दूसरा अगर हम एक्सटीरियर एंगल देखें तो एंगल 1 और एंगल 7 ये हमेशा इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर में, है ना, ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ ऑपोजिट में बाहरी एंगल एक्सटीरियर एंगल, और ट्रांसवर्सल के अंदर में ऑपोजिट एंगल्स एक इधर, है ना, ये आप ध्यान रखें। तो बच्चों ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब इसमें बच्चों एक और जो है कंसेप्ट उसकी हम बात करेंगे, एक और प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों इस पे को इंटीरियर एंगल्स की।
को इंटीरियर एंगल्स की, है ना, को इंटीरियर एंगल्स की, या हम बोल सकते हैं एंगल्स ऑन सेम साइड, है ना, एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों अगर आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस है, इस पे एक ट्रांसवर्सल है, इसके इंटीरियर एंगल्स, ये जो हो गए इसके इंटीरियर एंगल्स, ये हमेशा क्या होंगे बच्चों, 180 डिग्री के बराबर होंगे, जिसे हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, है ना, जिसे हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों फिगर में देखें तो 3+6 एंगल 3+6 ये को इंटीरियर होगा, जो कि 180 डिग्री के बराबर होगा को इंटीरियर एंगल। और देखिए 4 प्लस एंगल 5 ये भी बच्चों 180 डिग्री के बराबर होगा को इंटीरियर एंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो बच्चों ये जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका एक्सरसाइज 6.2 के लिए, ये आपको ध्यान रखना है।